हेलो फ्रेंड्स। हम लोग सी जी सेट 2024 पर बात कर रहे थे और आज मैं आपको इस एग्जाम को सी जी सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको ये जो सबसे पहला एग्जाम है सी जी सेट ये निकालना पड़ेगा, इसके बारे में बात कर रहे थे। और आज मैं आपसे इस परीक्षा को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं ये मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर लिया है कि इस एग्जाम में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसका पैटर्न भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा, यहाँ आई बटन में देख लेना, सारे पैटर्न मिल जाएगा। दो पेपर होते हैं, मोटा मोटा मैं बात कर लूं। पेपर 1 50 क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का एक, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर 1 हो गया जो कि जनरल एप्टीट्यूड है। पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, 100 मार्क्स के 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, मतलब 200 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया। दोनों को मिला के एग्रीगेट बनता है 300 नंबर का। 300 मार्क्स का पेपर है। मोटा मोटा में आपको 50%, 55%, 60% तक लाना होगा। अगर आप 60% ले आते हो तो ये एग्जाम निकल ही गया, 60% ले आए तो। फिर भी अगर दो पार्ट में मैंने डिवाइड करके रखा है इसे, देखिए यहां पर सब लिखा हुआ है। पेपर 1 की मैं बात करने वाला हूं। पेपर 1 ही चाबी है सी टेट क्रैक करने का, सी जी सेट क्रैक करने का, सी जी सेट। हम यहाँ पर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं। जैसे नेट होता है ना, यूजीसी नेट, यूजीसी नेट के इक्विवेलेंट ही ये एग्जाम है, बट यहाँ पर एलिजिबिलिटी केवल स्टेट के लिए रहेगी। नेट अगर आप पास कर लेते हो तो ऑल इंडिया आप एलिजिबल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जहां भी वैकेंसी आ रही है उसके लिए। लेकिन अगर सेट निकलता है तो केवल छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जितने कॉलेजेस हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे कॉलेजेस में आप एलिजिबल रहोगे असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और ये हो एग्जाम भी ऐसा नहीं कि हर साल होता है। लास्ट ईयर 2019 में हुआ है, 19 के बाद अब 2024 में होने वाला है ये एग्जाम। तो गैप भी देख लो, 20 और 3 30, 4 साल का गैप है, ये 4 साल बाद हो रहा है। अभी देखो 4 साल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टूडेंट जस्ट एमए एमएससी कंप्लीट किए होंगे 2020 में, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो 2020 में वो स्टूडेंट जिन्होंने एमए एमएससी मतलब अपना पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, अब वो 2020 में पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस अंदर के कंटेंट मटेरियल सबसे बहुत फेमिलर रहे होंगे, सबसे बहुत ज्यादा फेमिलर रहे होंगे। लेकिन 2021 गया, 22 गया, 23 गया, 24 स्टार्ट हो चुका है, और भी मिड 24 मतलब जुलाई में इसका एग्जाम है। तो 4 सालों, 4 साढ़े 4 सालों में क्या होता है, स्टूडेंट भूलना चालू कर देता है अपना जो पीजी का पोर्शन है, पीजी के जो मटेरियल है, कंटेंट है अंदर का, सब भूल जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर 1 सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 100 नंबर का है ये पेपर। और बिना पेपर 2 के तो ये एग्जाम नहीं निकलेगा, बट पेपर 1 एक अहम रोल निभाएगा इस एग्जाम को क्रैक करने में। अब मैं फिर से इसको दो दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूं। देखो इसका डिवीजन मैंने कैसे किया है, दो तरह के स्टूडेंट होंगे। वो स्टूडेंट जो पेपर 1 पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे रादर देन पेपर 2, वो स्टूडेंट जो पेपर 1 पे कम डिपेंडेंट होंगे रादर देन पेपर 2। अभी दोनों का कंसेप्ट समझिएगा। इसका कंसेप्ट सिंपल सा इतना है कि कुछ स्टूडेंट हमारे पास ऐसे होंगे जो अभी अभी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे या कंप्लीट करके आए होंगे, मतलब जिनका करंट में रहा होगा 1 साल 2 साल पहले, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, मतलब एट मोस्ट 2 इयर्स। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी एटमोस्ट, और अभी अभी या फिर एटमोस्ट 2 साल में अपना पीजी कंप्लीट किए होंगे, वो स्टूडेंट्स, उनका पीजी रेडी है, ये मैं मान के चलूंगा। एटमोस्ट दो ना, 2 से ज्यादा हो रहा है और आप जुड़े हुए नहीं है इस फील्ड में, अपने एमए एमएससी एमकॉम, ये जो टॉप जो आपके पीजी है इससे आप टच में नहीं है, तो आप इस कैटेगरी में आने वाले हैं, यहां आप फॉल करोगे। लेकिन आपने अभी अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा समस्या हो सकता है लेकिन वो भी एलिजिबल है, वो उन स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलता, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर बार क्यों नहीं मिलता है,
क्योंकि ये सेट का एग्जाम हर साल होता ही नहीं है। अब देखिए, जो यहाँ पर होंगे जिनका पीजी 4 साल हो गया होगा, 5 साल हो गया होगा, 6 साल हो गया होगा, तो पीजी के कांटेक्ट में वो नहीं है, वो पीजी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो मोस्टली डिपेंडेंट है पेपर वन, जो कि 50 नंबर का मात्र 50 क्वेश्चन बस है, मतलब 100 मार्क्स का ही है। ओके, लेकिन वो स्टूडेंट जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, जो लोग अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के फेज में हैं, उनके लिए ये 200 नंबर का चीज अभी ओपन है। ये जो 200 नंबर की चीज है ये ओपन है, जो 200 नंबर का कंटेंट है, क्वेश्चंस हैं, वो उसमें अगर आप 200 में 200 नहीं तो 50% तो एकदम आसानी से कर लोगे। पेपर इतना टफ नहीं आता सेट में, बता दूं। पेपर वन की प्रिपरेशन करके यहां भी आप फोड़ सकते हो, मतलब यहां अगर आप 100 नंबर, तो मैं एकदम मैक्स में बात कर रहा हूं, अगर 100 नंबर ले आए, 100 नंबर ले आए और ये 100 में अगर 80 नंबर तक ले आए, तो आपका 180 नंबर, मतलब 60% तो ऐसे ही आ गया, 60% आ गया तो सेट निकल जाएगा। मैंने देखा है बहुत लोगों को यार, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इस फेज में होते हैं ना, मतलब जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन अभी एकदम पास चल रहा है या बहुत ही नियर में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, या वो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, उन लोग ऐसे ही जाते हैं, फॉर्म भरते हैं और सेट निकल जाता है। लोग उनसे डाउट करे पूछते, भाई मैं 5 साल से कर रहा हूं, नेट मेरे से नहीं निकल रहा है, तू एक बार में कैसे निकाल लिया? तो ये एक मैजिकल पावर है, मैं बता दूं, अगर आप इस जोन में है, अगर इस जोन में है तो सेट निकल जाता है। ठीक है, निकला हुआ है, मैंने देखा है अपने आंख से। ये जो थोड़ा है ना यहां तकलीफ वाला फेज है, क्योंकि लोग पेपर टू पे कोई फोकस नहीं करते ये, और स्पेशली साइंस वाले, यहां भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, साइंस साइंस वाले और नॉन साइंस वाले हो गए। देखो साइंस वाले को तो पूरा छोड़ जाता है, आपने एमएससी गणित में किया है, एमएससी फिजिक्स में किया है, 3 साल से सीजीपीएससी दे रहे हो या कोई अलग अदर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, साइंस तो पढ़ ही नहीं रहे ना, ना मैथ्स पढ़ रहे, ना साइंस फिजिक्स पढ़ रहे, ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं। लेकिन जो नॉन साइंस वाले हैं, मतलब जिनका एमए हिस्ट्री रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस रहा होगा, उनके साथ थोड़ा ये सुकून है कि उनकी जीएस में, अगर वो भी सीजीपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो उनके जीएस का पार्ट ही है हिस्ट्री, उनकी जीएस का पार्ट ही पॉलिटिकल साइंस, तो थोड़ा उनको रिलीफ यहां मिलेगा। लेकिन जो साइंस वाले, कोर साइंस, जिनको कोर साइंस कहा जाता है, जो कोर साइंस वाले हैं, उनके साथ तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके साथ तो बहुत तकलीफ है। और साइंस अपने आप में बहुत टफ है, इसलिए कट ऑफ नीचे जा रहा है यार, कट ऑफ 50% जा रहा है, नॉन साइंस वालों का जा रहा है 60%, इसलिए बोल रहा हूं। यहां तक बातें अगर समझ में आई हो तो थोड़ा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दिस कंसेप्ट इज क्लियर। स्टूडेंट का जो मैंने फैब्रिकेट किया है ना, ये वाला कैटेगरी जो पेपर वन पे डिपेंडेंट है, ये वाला कैटेगरी जो पेपर टू पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, और ये जो कैटेगरी में जा रहे हैं वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी पीरियड है उनका, ठीक है, इनका पीरियड जा चुका है, क्योंकि इनका किस्मत साथ नहीं दिया, वैकेंसी मतलब उस टाइम सीजी सेट का नोटिफिकेशन आया ही नहीं, बेचारों के लिए आया नहीं, अब पीजी भी भूल गए हैं। लेकिन जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उनके लिए फिर तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सेट निकल जाएगा। ठीक है, मेरे पे यकीन रखो, मेरा भरोसा करो, सेट निकल जाएगा। अगर आप पेपर टू में थोड़ा मेहनत किए हो अपने लाइफ में, 2 साल प्लस 3 ग्रेजुएशन प्लस पीजी, ये 5 साल ही पढ़ते हैं ना हम लोग, तो अगर ये 5 साल आपने थोड़ा मेहनत किया है, तो पेपर वन को अभी 3 महीने रगड़ के मेहनत कर लो, बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, नेट की बुक ले लेना। आप लोगों को कौन सी बुक लेना है? यूजीसी नेट, यूजीसी नेट पेपर वन, इसकी बुक ओपन परचेस करो और पढ़ना चालू कर दो। अगर इस 100 में ना, अगर आप लोग 60 प्लस स्कोर कर लेते हो ना, तो निकल जाएगा नेट सेट, सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं वो छात्र जो पेपर वन पे अधिक डिपेंडेंट है। कुछ ऐसे भी तो है ना जिनका पीजी हुए 5 साल हो गया है, 7 साल हो गया है, अब वो डिपेंडेंट है पेपर वन पे। पेपर टू खास कुछ नहीं है, इसकी अलग स्ट्रेटेजी है। पहले तो पेपर वन बहुत अच्छे से मेहनत करो, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं वो जो पेपर वन पे डिपेंडेंट है, और इनकी संख्या ज्यादा होने वाली है, क्योंकि यहां पर जो है ना, ये जो है ना, ये वाला जी जोन है, जो स्टूडेंट अभी भी पीजी कर रहे हैं वो अपने मस्तियाए हुए हैं, उनको अभी फ्यूचर का टेंशन ही नहीं है। निकला तो ठीक, नहीं निकला तो ठीक, कोई फैमिली प्रेशर नहीं, क्योंकि है ही 22-23 साल के, क्या टेंशन होगा उनके लाइफ में। वो उनके पेरेंट्स भी प्रेशर नहीं डालेंगे ना कि इस साल सेट निकाल ले, क्योंकि अगले 3 साल आने वाला है नहीं, अगले 3 साल नहीं आएगा ना, अभी 19 के बाद 24 में आ रहा है, तो हो सकता है अगला 27 वगैरह में या 2027 वगैरह में, तो पेरेंट्स का प्रेशर है नहीं, अपने मस्त है, अपने लाइफ में मस्त है। इंसान रिलेशनशिप में बिजी है, अपनी लाइफ में बिजी है, रील्स बना रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तो पढ़ने का झंझट नहीं है। लेकिन यहाँ जो छात्र है ना, यहाँ पर इस वाले में,
यहाँ स्टूडेंट को मॉरल प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स के प्रेशर है, सरकारी नौकरी लग नहीं रही है, अलग से प्रेशर है। अब देखो यहाँ जो छात्र है, मैं उनके लिए स्पेसिफिकली बात करूं, जो लोग पेपर 1 पर डिपेंडेंट है, इन लोग क्या करिए, आप लोग सब क्या करो, पेपर 1 की कोई बुक ले लो, कोई सी बुक, मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है, पेपर 1 की बुक लो। 3 महीने हैं यार, सिलेबस भी अगर हम लोग देखें ना, 3 महीने हैं आपके पास, और उस 3 महीने में कौन सा सिलेबस टफ है मैं वो बता दूं। जो टफ है ना, वो यही 2 टॉपिक है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये वाला जो टॉपिक है टफ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा टफ लग सकता है, टफ नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए टफ है, तो इसलिए मैं इसको टफ की कैटेगरी में डाला हूं ना। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपने अपने लाइफ में रिसर्च नहीं किया। पोस्ट ग्रेजुएशन में यूजीसी बोलता है कि कॉलेज के प्रोफेसर्स को रिसर्च कराना चाहिए, बट कोई प्रोफेसर रिसर्च में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते स्टूडेंट के साथ, तो इसलिए ये टॉपिक भी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। तो ये 2 टॉपिक है जो थोड़ा सा टफ है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है आपके पास एक पैसेज होगा, पढ़ो और आंसर कर लोगे, आसान है, मैं बोल रहा हूं आसान है, ये आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगा, सबके लिए प्रैक्टिस लगेगा, बट ये आसान है। कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा 10-15 पेज का नोट्स है, पढ़ा जा सकता है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मतलब ये सीधे सीधे मैथ्स है जो आप लोग करते आ रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो एप्टीट्यूड रहेगा मैथ्स का, और लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 चीज, अगर ये देखो ये 2 चीज है, एक एप्टीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग, ये 2 टॉपिक से अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 10 में 10 बनना चाहिए, 10 में 10 बनेगा तो निकलेगा, मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से बात समझना, मेरा एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस बनने ही चाहिए। अगर यहां से क्वेश्चन आया एप्टीट्यूड और रीजनिंग से और आप नहीं कर पा रहे हो तो सेट नहीं निकलेगा, ठीक है, सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं, सेट नहीं निकलेगा। इसमें एक चीज और ऐड कर दो, डेटा इंटरप्रिटेशन भी है भाई, डेटा इंटरप्रिटेशन भी 5 क्वेश्चन आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन से, मतलब टोटल 15 हो जा रहा है जी, 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 मैथ्स के आ रहे हैं। अगर ये नहीं करोगे तो नहीं निकलने वाला, मैं बार बार बोल रहा हूं, 15 क्वेश्चन, क्या क्या है, एप्टीट्यूड, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन है, प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 15 क्वेश्चन में कोशिश करो कि 15 में 10 तो ले आओ। चलो मैंने और आपको थोड़ा रिलैक्स कर दिया, 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन साइंस वाले छोड़ेंगे नहीं, ओके। फिर आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज नहीं है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज के जनरेशन के लिए। आज हम लोग चारों तरफ अपने 24 घंटे में 24 आवर्स हम लोग आईसीटी के ओर घिरे हुए हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कोई नया चीज नहीं है, इंटरनेट क्या है आपको नहीं पता ना, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है आप सब जान रहे हो इंटरनेट के बारे में, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कैसे आप क्लास को मोर एनहेंसमेंट बनाएंगे कि जो स्टूडेंट है या आपके जो स्टूडेंट होंगे, अगर आप एपी बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो आप स्टूडेंट क्लास को कैसे फ्रेंडली कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला 4 से 5, ठीक है। अब पीपल एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इसके क्वेश्चन भी इजी ही रहते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम से थोड़े नियम कानून आएंगे, कॉलेज के नियम क्या है एंड कानून क्या है, तो इस ये सब रटने वाला चीज रहेगा, कोई समझने वाला चीज नहीं रहेगा, तो इसको पढ़ा जा सकता है। मैंने बोला ना, इस टॉपिक को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे टफ क्या लग रहा है, मुझे टफ जो लग रहा है वो ये 2 चीज है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो टफ नहीं है, मैंने डाला है इसको टफ की कैटेगरी में, एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 2 चीज थोड़े टफ है। बाकी सब कंसेप्ट के, बाकी सब के अलावा कॉम्प्रिहेंशन किया जा सकता है, कम्युनिकेशन आसान स्किल है, अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आएगा तो आप टीचर नहीं बन सकते, मैं सीधे से बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए। अब कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, तो पढ़ा जा सकता है। मैथमेटिक्स, मैंने फिर से बोला, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 15 क्वेश्चन में 10 तो करना ही है। आईसीटी आसान होगा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट भी इजी जाएगा। हायर एजुकेशन जो सिस्टम है, यहां से जो क्वेश्चन होंगे ना वो यूजीसी के नियम होंगे, यूनिवर्सिटी के नियम होंगे, बस यही सब चीजें, ओके। अब अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं बन पा रहा है चीजें, और आप अगर इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यूट्यूब का मदद लो, बुक्स के मदद लो, जिनका साइट निकला है उनसे पर्सनली जाके बात करो। अब जैसे मैं तो यहां पर्सनली आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं ना, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर भी किसी को लगता है तो मैंने अपना नंबर ऑन कर दिया है,
वो ऑन है। अब आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, एक दो से मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। फिर भी लग रहा है तो बात कर लेना मेरे से, ठीक है। अगर पर्सनल आपको बात करना है तो यहां तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया ना, ठीक है। अब इस एग्जाम को निकालने की थोड़ी सी मैं एक और थोड़ी छोटी सी और वीडियो खींचते हुए एक और स्ट्रेटेजी की बात कर लूं। लाना कितना है मार्क्स, मार्क्स कितना लाना है, यही तो क्वेश्चन है, मार्क्स कितना लाए। तो दो पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया है, साइंस स्ट्रीम एंड नॉन साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम वालों को समस्या यही है ना कि भाई साइंस तो छूट गया है और जिंदगी में काम नहीं आता। अबे एमएससी मैथ्स में, एमएससी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में मैंने जो पढ़ा है क्या काम आ रहा है मेरे लाइफ में, कुछ काम नहीं आ रहा है। अब याद काम आ ही नहीं रहा है तो भूल ही गया ना। लेकिन जो नॉन साइंस वाले हैं, लाइक जिनका हिस्ट्री से हुआ होगा, ठीक है, हिस्ट्री से हुआ होगा, पॉलिटिकल साइंस से हुआ होगा, अरे वनडे एग्जाम में काम आ रहा है ना, वनडे एग्जाम में काम आ रहा है, सीजीपीएससी में काम आ रहा है, यूपीएससी में काम आ रहा है, काम तो आ रहा है। तो वो भूले नहीं है चीजों को, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आगे बना भी करेंगे, ठीक। अब आपसे अगर ग्रुप थ्योरी से मैथ्स वाले होंगे तो ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आया, क्या काम आया 4 साल बाद, क्या काम आ रहा है ग्रुप थ्योरी, कुछ नहीं काम आ रहा, भूल ही गए। अब एलियन ग्रुप क्या है नहीं पता भाई, हमको तो नहीं पता। तो इसीलिए साइंस स्ट्रीम वाले अगर 55% तक पहुंच जा रहे हैं तो निकल जाएगा यार, टेंशन मत लो, निकल जाएगा 55%। 300 में 55% आपको लाना है, कैलकुलेट कर लो। नॉन साइंस वाले थोड़े ध्यान दे, नॉन साइंस वाले स्पेशली हिंदी वाले हो गए, लिटरेचर वाले जो हो गए, वो थोड़े मेरी बात को समझे, वो सीरियस लें इस एग्जाम को, उनकी करियर बना देगा ये एग्जाम। अगर सेट निकल गया, गलती से सेट निकल गया तो एपी में आप जी जान लगा दोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एपी अगर निकल गया तो फिर वही आपके जिंदगी का लास्ट एग्जाम होगा। उसके बाद तो फिर चैन है जिंदगी में, सुकून है, सुकून, इतनी अच्छी सैलरी, और वो भी रिस्पेक्टेड जॉब है ना असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो थोड़ा ध्यान दे, वो यहां पर 300 में कम से कम 180 लाने का प्रयास करे, मतलब 60% तो क्रॉस करने का प्रयास करे, प्रेजेंट कंपटीशन के हिसाब से बता दूं मैं, ओके। अब मैंने ये तो बोल दिया कि 55% साइंस वाले ले आओ कम से कम, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, मत बोलना कि भैया इतना लाए और निकला नहीं, ये कम से कम है। और ये जो कट ऑफ मार्क्स है ना, ये डिपेंड करता है पेपर के नेचर पे। पेपर अगर इजी आ गया भाई और 55% ला रहे हो तो नहीं निकलने वाला, ठीक है। इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स करेगा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पेपर। अगर पेपर मॉडरेट रहा तो काम चल जाएगा, इजी आ गया तो 55% में नहीं निकलने वाला, ठीक है। प्रेजेंट कंपटीशन से अवेयर रहो आप लोग। अब मैंने बोल तो दिया कि 55% 60% कट ऑफ ले आओ, मार्क्स ले आओ, निकल जाएगा, लेकिन अभी भी समस्या ये है कि ये निकलेगा कैसे, 55% लाए कैसे। पेपर 1 में है 100 नंबर, इस 100 नंबर में लाया जा सकता है 70 नंबर, 70 से 80 नंबर आराम से लाया जा सकता है पढ़ के, बिना पढ़े तो नहीं आएगा ना। देखो लास्ट टाइम 2019 की मैं बात बता रहा हूं, स्टोरी बता रहा हूं 2019 की स्टोरी बता रहा हूं आप लोग को। वीडियो एंड तक जो देख रहे हैं उन्हीं का काम का है, जो 2 मिनट देख के स्किप मार दिया उनके कोई काम का ही नहीं है ना। तो 2019 की मैं स्टोरी बता रहा हूं। मेरे ग्रुप में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बोल सकते हो, लेकिन जूनियर थे, काफी जूनियर थे, स्टूडेंट भी कंसिडर कर सकते हो। उन लोग को मैं देखा, उन लोग गए सेट का फॉर्म भर दिए, सेट का फॉर्म भरे, और उनके ग्रेजुएशन पोस्ट मतलब उनके पीजी में 3-4 साल का गैप भी था। अब उन लोग सेट का फॉर्म भरे, उन्होंने सेट की कोई प्रिपरेशन नहीं की, ना ही कोई बुक ओपन की परचेस किया उन्होंने। अब पीजी के जो मटेरियल थे वो उनके पास थे भी नहीं उस टाइम तक, ना दिमाग में थे ना प्रिंटेड थे, तो पीजी का भी कोई योगदान नहीं है। बस वो एग्जाम का फॉर्म भरे, जाके साइंस वालों की बात कर रहा हूं, 50% तक उन्होंने ले आया मार्क्स, किसी का 49 आया है, मतलब मैं नियर की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट 50 तो नहीं बोलूंगा, किसी का 49% है, किसी का 48% है। 2019 की बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने कोई स्पेशल फोकस नहीं किया था सीजी सेट पे, वो सब सीजीपीएससी वाले थे, सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फॉर्म भर दिया था सेट का। तब उन्होंने मेरे को आके बताया कि सर हमारा 50% आ रहा है, 49% आ रहा है, रिजल्ट आ चुका था, कट ऑफ मार्क्स नियर 50%, मतलब इनसे थोड़ा ऊपर था, जो 49-48% पाए हैं, 1-2% और नंबर ले आते तो उनका सीजी सेट निकल जाता। वो काफी रोए,
क्योंकि इसके जस्ट बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? सेट इतना इजी है। अगर अभी मैं आपके साथ चैलेंज लगाता हूं, मत पढ़ाई करो, एग्जाम में बैठ जाओ, 40-45% आपका आ जाएगा। लेकिन अगर पढ़ के जाओगे तो 50-55% आ जाएगा और सीजी सेट क्लियर हो जाएगा। सीजी सेट बहुत इजी आता है, सीजी सेट इजी आता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं तो ऐसे ही निकल जाएगा सीजी सेट। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा। तो मैं 19 का अपना उदाहरण बताया ना दोस्तों का अपना, उन लोग जाके बैठे हैं, बट पेपर का नेचर टफ होता है ना। पेपर इस लेवल में सेट किया जाता है वन को, स्पेशली पेपर वन को इस लेवल का सेट किया जाता है कि ये 1 घंटे के लायक नहीं होता, ये 1.5-2 घंटे के लायक होता है। इसको मैथ्स रीजनिंग को बहुत टफ बनाया जाता है। बाकी ये रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड ये थोड़े आसान होंगे, लेकिन जो 10 नंबर 15 नंबर का जो कंसेप्ट है ना, जो मैं मैथ्स रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन बताया हूं, वो टफ आते हैं वो। ठीक है, तो मेरे जो पहचान के थे उन्होंने ये 3-4 सेक्शन को बहुत अच्छे से डील किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी सीजीपीएससी सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे थे, तो उनका तैयारी इस फेज में था। ठीक है, तो ये तो होगी उनकी बात। अब मैं आपके लिए बात कर लेता हूं थोड़ा। अगर इस एग्जाम के लिए आप सीरियस हो तो हम आपके लिए थोड़ी सी यहां पर प्लानिंग कर देते हैं। पेपर 1 से 70-80 नंबर लाया जा सकता है। रही बात पेपर 2, अगर टच में हो, अब देखो टोटल मैंने बोला ना, मैं साइंस वालों को 160-170 नंबर ले आओ, काम चल जाएगा। 80 नंबर तो यहीं से ले आया हो, अब 80 नंबर इस 200 से खींचना है। ठीक है, तो ये भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट होगा बीच का, और टफ होगा। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। इजी से गिरे हालत में 100 क्वेश्चन है ना, 100 में 40 क्वेश्चन तो आवे करेगा। 80 नंबर का तो इजी क्वेश्चन आने वाला है, 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का इजी क्वेश्चन आएगा। मॉडरेट 40 हो गया, टफ 20 भी आएंगे यार, टफ 20 से ज्यादा नहीं आता, 20 दूनी 40 नंबर का, 40 नंबर का आएगा ये 20 टफ क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि ये टफ है करके। सेक्शन ही अगर मैथ्स की बात करो, रियल एनालिसिस से उठा दिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से उठा दिया, तो टफ की स्टडी में जाएगा वो। अब बच गया 80-40 कितना हो गया, 120। फिर 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का, ये आएगा मॉडरेट, ये फिर हो गया मॉडरेट। अगर अब आप लोग देखो तो ये जो इजी है ना, इसमें अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हो पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का, तो इस 80 में 60 नंबर लाना आसान है। मैं बोल रहा हूं आसान है, बन जाता है यार आसान। लइका खिलवाड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस सेक्शन में आएंगे, इजी वाले में एकदम लइका खिलवाड़ी क्वेश्चन होंगे। मॉडरेट से भी आप चाहो तो मैं 80 के 80 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 40 क्वेश्चन लाया जा सकता है। तो ये हो गए 60 नंबर, 60 और 40 मिलके 100, और ये 80, 180 नंबर तो आप यहीं से उठा ले रहे हो। 180 इतने में निकल जाएगा। अगर यहां पर 70 भी आ रहा है तो 170 भी हो जा रहा है। ठीक है, फिर भी मेरा यही रिकमेंडेशन होगा, टफ में 40 है ना, तो तुक्का मारना, जय श्री राम लगा के जय श्री राम बोलना और तुक्का लगाना। इस 40 में 10 नंबर तो खींचबे करोगे। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी है इस एग्जाम को क्रैक करने का। अब उसमें आपको पेपर 2 में मेंशन नहीं रहेगा कि इजी के 80 नंबर के पहला सेक्शन आ गया, फिर मॉडरेट के 80, ये सब नहीं डिसाइडेड रहेगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा सेक्शन इजी है। ठीक है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इतना आपने पीजी तक पढ़ ही लिया है तो दिमाग लगाना सीख ही गए होंगे, अब यहां पर दिमाग लगाया जा सकता है। राइट, अभी भी कोई डाउट है कमेंट करो। अब मेरा नंबर बता देते हैं, अभी चालू हो गया है 810 910, मेरे कोई याद नहीं आ रहा, 1 मिनट देख लूं मैं, नंबर लिख देता हूं 8109252008। अगर अब कोई पर्सनल आपको ज्ञान चाहिए तो यहाँ पर कमेंट करो, कमेंट नहीं, यहाँ पर मैं कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ी शेड्यूल, अभी चुनाव ड्यूटी भी लगे हुए हैं, ट्रेनिंग लगा हुआ है, तो थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। मैसेज एटलीस्ट छोड़ देना, बहुत लोग के आए हुए हैं ऑलरेडी, आज मैं ऑन करके देख रहा हूँ, तो मैं इसमें आपसे बात कर लूंगा। ओके, एग्जाम निकालने का कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ। कोई शॉर्टकट स्ट्रेटेजी होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। सॉरी, मैं शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी होगा डेफिनेटली। स्ट्रेटेजी से आप एग्जाम निकाल सकते हो, 4 घंटा पढ़ के भी एग्जाम निकाल सकते हो अगर स्ट्रेटेजी से आप चलोगे। अदरवाइज 8 घंटे पढ़ लो, बिना स्ट्रेटेजी के चलोगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन शॉर्टकट नहीं है, मैं बता दूं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में छोड़ना आप लोग।